हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैरेट नंबर ए प्लेस। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आई हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या एनर्जी रहने वाली है आप लोगों की। चलिए हम रीडिंग करते हैं फ्रेंड्स। जस्ट वेट, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है आज, प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है मुझे बताइए। 5 of swords, devil, माय गॉड, आज की एनर्जी तो कुछ अच्छी नहीं आ रही फ्रेंड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ swords, माय गॉड, 9 of swords, पेज ऑफ swords। बहुत सारी टेंशन है फ्रेंड्स। आप लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी पिक हो रही है जिसमें टेंशन ज़्यादा दिख रही है मुझे। 6 of wands, 8 of swords, and 8 of cups। आई होप कि आप लोगों को कार्ड ठीक से विजिबल हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे ही साइंस मौजूद हैं। और अगर मैं नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 5, 6, 8, 11, 13, 15, 9। और फ्रेंड्स, जो मुझे कार्ड देखकर एनर्जी पिक हो रही है, मुझे ये एक ऐसी फीमेल फिगर दिखती हैं लाइक आप लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में जिनसे रेजोनेट करे प्लीज़ देखिएगा। आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी फीमेल फिगर हो सकती है। ये आफ्टर मैरिज की सिचुएशन मुझे ज़्यादा लग रही है। पर ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बिफ़ोर मैरिज में भी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को कि कोई फीमेल पर्सन आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रही है। तो अगर मैं एक सिनेरियो की बात करूँ तो ये आफ्टर मैरिज वाला जो सिनेरियो है वो ये है कि किसी की मदर इन लॉ है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर है, जिसका अपने फैमिली के लिए, अपनी बहू के लिए उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने अपने ही बेटे के साथ मिलकर अपनी ही बहू के लिए चालें चली हैं। उसको इस हद तक अपने बंधन में रखा है, किसी भी चीज़ की फ्रीडम नहीं दी है अपनी बहू को। कहीं भी वो मतलब कहीं भी उनको अकेले अगर जाना आना हो तो उनको ये भी परमिशन नहीं थी क्या अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनने हैं उनको, या कुछ भी उनको शौक़ अगर कुछ करना है, कहीं जाना है, कहीं घूमना फिरना है, फ्रेंड से मिलना है, या अपनी ही फैमिली के लोगों से भी अगर मिलने के लिए जाना है, अपने मायके वाले लोगों से, तो भी उसको मिलने नहीं दिया जाता था। ऐसी उसको ट्रैप सिचुएशन में रखा गया है। उसको मतलब इतना ज़्यादा उस पर कंट्रोल करके रखा है कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा भी नहीं सकती थी। ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ यहाँ पर हुई है। इवन एक एक पैसे के लिए उसको मोहताज होना पड़ा, इवन खर्चे के लिए उसको पैसे ना देना, उसको किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए उसको पैसे ना देना, एक लाइक एक डेविलिश बिहेवियर रखना उसके साथ उनके मदर इन लॉ ने किया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर ये कांड किया है। मैं वर्ड थोड़े अजीब से यूज़ कर रही हूँ, सॉरी फ्रेंड्स,
बट मुझे जो एनर्जी पिक हुई है वो ये है कि कोई मदर इन लॉ है यहाँ पर जिन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर जिन्होंने अपने बेटे को इस हद तक डोमिनेट कर रखा है कि वो उसको अपने इशारों पर नचाती हैं। वो जैसा उनको बोलती हैं उनका बेटा उनकी बहू के साथ यानी कि अपनी ही वाइफ के साथ उनका बेटा अच्छा व्यवहार नहीं करता। उनको बात बात में मारना पीटना, उनको नीचा दिखाना, उनको बंधनों में रखना, उनको बंदिश में रखना, गाली गलौज और उनको उनकी ज़रा से भी वैल्यू ना करना। इवन उनको ये शो करना कि तुम्हारी ज़रा से भी वैल्यू नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। इस तरह की फीलिंग में उनको रखा गया और मुझे ऐसा भी लगता है ये जो फीमेल फिगर है वो इतनी पावरफुल है कि वो इतना कन्विंस कर लेती है अपने बेटे को कि वो अपनी मदर के अलावा किसी और की बात सुनता ही नहीं है। इवन जब भी उनकी बहू कहीं बाहर भी अगर जाती भी होंगी तो वो उनके ऊपर नज़रें रखी जाती हैं। इस हद तक नज़रें रखी जाती हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से खाना पीना, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, बात करने तक की भी उनको परमिशन नहीं है। इस हद तक सिचुएशन बुरी हुई है। वो जो भी फीमेल हैं उनकी सिचुएशन बहुत बैड है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इवन वो इतना टॉर्चर फील करती हैं कि वो रात रात भर रोती रहती हैं, उनको ठीक से नींद भी नहीं आती है, वो काफ़ी परेशान रहती हैं। पैसों पैसों के लिए उनको मोहताज किया गया है। अपनी फ्रीडम से कुछ भी नहीं कर पाती हैं, उनको एक एक रुपए के लिए रुलाया जाता है और बात बात में ताने मारना। आई थिंक इसमें मुझे ऐसा भी लगता है कि दहेज के लिए भी बहुत लोगों को बोला गया होगा कि आप मायके से लाई ही क्या हो। तो कुछ इस हद तक का टॉर्चर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ फ्रेंड्स। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि कुछ जो मैरिड नहीं हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि मतलब अनमैरिड होते हुए भी उनकी फैमिली वालों ने ही उनकी मदर या उनकी बुआ चाची या जो भी जॉइंट फैमिली में भी कुछ लोग रहते हैं उनके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। उनकी दादी या उनकी मदर कोई ऐसी फीमेल फिगर है उनकी लाइफ में जो उनको टॉर्चर करती है और उनको उनकी मर्ज़ी के हिसाब से ज़रा भी रहने की परमिशन नहीं है। अपनी मर्ज़ी से कहीं जाना आना किसी भी चीज़ की उनको परमिशन नहीं है। तो ये सिचुएशन किसी के लिए बहुत वर्स्ट है। तो फ्रेंड्स, हम किसी की नज़रों से छुप कर किसी को कितना भी परेशान कर लें, घर में बंद करके कितना भी किसी को टॉर्चर कर लें, लेकिन जो हम आज किसी के साथ करते हैं वो हमें भी कहीं ना कहीं रिज़ल्ट उसका देखने को मिलता है। क्योंकि भगवान तो सब कुछ देखते ही हैं, वो आज नहीं तो कल उसका दंड सबको देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कार्ड से देखते हैं कि ऐसा करने वाले लोगों को क्या करना मिलने वाला है। द माइजर, करेज, लेजीनेस, go with the flow, the burden, कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं कार्ड की एनर्जी ही आपके सामने आ गई है। जिन लोगों ने आपको इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, जिन्होंने आपको इतना कंट्रोल किया, अब उनकी लाइफ को कंट्रोल करने वाले हैं एंजल्स खुद। उन्होंने जो आपके साथ किया अब उनके साथ वही चीज़ रिपीट होने वाली है। अब वो अपनी लाइफ को एक बर्डन की तरह समझेंगे, उनकी लाइफ एक बर्डन फील होगी उनको, क्योंकि वो उन्होंने जो किया था वो उस चीज़ को अब फील करेंगे। ये जल्द ही होने वाला है उनकी लाइफ में। मुझे लगता है विदिन 6 मंथ उनको ये चीज़ उनके सामने आना शुरू हो जाएगी।
और ये जो बर्डन उन्होंने आपको दिया था, अब वो बर्डन खुद अपनी लाइफ का अपने ऊपर फील करेंगे। वो लेज़ीनेस की एनर्जी में चले जाएंगे, उनके कोई भी काम नहीं बनेंगे फ्रेंड्स, कितना भी वो अ, कोशिश करें, एट द एंड उनको लॉस की ही सिचुएशन फील होगी। उनको जो भी वो कमाएंगे, जो भी वो सोचेंगे कि हमने सेव कर लिया है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे रास्ते से उनकी लाइफ से निकल जाएगा। तो वो डे बाय डे माइजर ही होते जाएंगे, जिन्होंने आपको एक एक पैसे के लिए रुलाया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सरेंडर करना है गॉड को सरेंडर करना है, और आपको फ्लो के साथ चलते जाना है। आपको जस्ट देखना है कि एंजल्स उनको क्या सज़ा देने वाले हैं। आपको सब कुछ सरेंडर करके गॉड पर ट्रस्ट करना है, और करेज के साथ आपको रहना है। आपको बिल्कुल भी इस सिचुएशन में ये नहीं सोचना है कि आप अकेले हैं। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। आप करेज के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं इस सिचुएशन के लिए, आगे बढ़ के लीजिए। अगर आपको इस सिचुएशन में लगता है किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, आगे कंप्लेंट करने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, करेज के साथ मूव होइए, लोगों को बताइए अपनी सिचुएशन के बारे में, सो दैट कि कोई ना कोई आपको हेल्प का सोर्स मिले। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ़्लो के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।